सवैया और कवित पठन सामग्री और भावार्थ चैप्टर 3 क्लास 10 हिंदी। देव द्वारा रचित प्रथम सवैये में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जो सामंती प्रवृत्ति का है, तथा कवित के अंतर्गत प्रथम कवित में वसंत ऋतु को बालक के रूप में दर्शाकर प्रकृति के साथ उसका संबंध स्थापित किया गया है। दूसरे कवित में शरदकालीन पूर्णिमा की कांति को अनेक उपमानों के माध्यम से वर्णित किया गया है। शब्दों की आवृत्ति के द्वारा नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पर कवि ने अलंकारिता एवं श्रृंगारिकता का प्रमुखता से प्रयोग किया है। कवि परिचय। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवि देव का जन्म 1673 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कुछ विद्वानों द्वारा 52 मानी गई, कुछ ने 72 तथा कुछ ने 25 स्वीकार की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भवानी विलास, रसविलास, काव्यरसान, भावविलास आदि। देव की काव्य रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रमुखता है। उन्होंने संयोग श्रृंगार व वियोग श्रृंगार का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। प्रेम के सहज चित्र उन्होंने राधा कृष्ण के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। दरबारी संस्कृति, प्रकृति व आश्रयदाताओं का चित्रण भी इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। देव ने छंद योजना, अलंकार, तत्सम शब्दावली आदि का प्रयोग भी अपनी रचनाओं में किया है। कवि देव का निधन 1767 में हुआ। सवैया 1। पानी नूपुर मंजू बचे, कटी किनकिनी की धुनी की मधुराई, सावरे अंधल से पटपीत, हेहू से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुहाई, जो जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री बरज दुलक देव सहाय। व्याख्या। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल है जो उनके चलने पर बज रही है। कमर में करधनी सुशोभित है जिसकी मधुर ध्वनि मोहित कर रही है। उनके श्यामल तन पर पीले वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं तथा हृदय पर पड़ी हुई जंगली फूलों की माला उनकी शोभा में चार चांद लगा रही है। उनके मस्तक पर सुंदर मुकुट विराजमान है। उनके नेत्र बड़े तथा शरारत से भरे हुए हैं। उनका मुख चंद्रमा के समान कांतिपूर्ण है। उनके मुख पर चांदनी के समान सुंदर मंद मंद मुस्कान फैल रही है। आज ब्रज के दूल्हा कृष्ण विश्व रूपी मंदिर के प्रज्वलित दीपक के समान सुंदर एवं आभायुक्त लग रहे हैं। कवि कहते हैं कि ऐसे शोभायुक्त भगवान श्री कृष्ण की जय हो। उनका ये रूप अमर रहे तथा वे सभी भक्तों की सहायता करें। कवित 1। दार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झूलावे के कई कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राय नून, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्राथी जगावत गुलाब चटकारी दे। भावार्थ। कवि देव वसंत ऋतु की कल्पना कामदेव के शिशु के रूप में करते हुए कहते हैं कि पेड़ की डाली उस बालक का पालना है तथा उस पर नए नए पत्तों का बिस्तर बिछा हुआ है। बालक ने सुंदर फूलों का झबला पहना हुआ है जो उसके शरीर की शोभा को और भी अधिक बढ़ा रहा है। हवा उसे झूला झुला रही है। मोर और तोता मीठे स्वर में बातें करके उसका मन बहला रहे हैं। कोयल आकर उसे हिलाती है तथा ताली बजा बजाकर उसे प्रसन्न कर रही है, अर्थात उसका मन बहला रहे हैं। कमल की कली रूपी नायिका अपने सिर पर लताओं की साड़ी का पल्ला डालकर पराग रूपी राय और नमक से उसकी नजर उतारने की रस्म पूरी कर रही है ताकि बसंत रूपी शिशु को किसी की नजर न लगे। राजा कामदेव के वसंत रूपी शिशु को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजा बजाकर जगा रहा है। भाव यह है कि यहाँ वसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ प्रेम भरा संबंध स्थापित किया गया है। भाव यह है कि चारों ओर वसंत ऋतु का सौंदर्य छाया हुआ है जिसके कारण पृथ्वी अत्यंत सुंदर लग रही है। कवित 2। फतिक सिलानी सो सुधार्य सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाय उंगे अमन, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूध को सो फेन फैलियो ऑनगन फर सबंद, तारा सी तरुणी तामे थाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी ले गई, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। भावार्थ। इसमें कवि ने शरदकालीन पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की शोभा का वर्णन किया है। पूर्णिमा की रात में आकाश संगमरमर के पत्थर से बने हुए मंदिर के समान लग रहा है।
उसकी सुंदरता श्वेत दही के समुद्र के समान उमड़ रही है, वह कम नहीं हो रही है। वह सुंदरता दूध में से निकले झाग के समान आकाश रूपी मंदिर के अंदर और बाहर फैल रही है, जिसके कारण उसका और छोर दिखाई नहीं दे रहा है। मंदिर के आंगन में दूध के झाग के समान चांदनी आभा का फर्श बना हुआ है। आकाश रूपी मंदिर में तारे युवतियों के समान खड़े झिलमिलाते से प्रतीत हो रहे हैं और उनकी चमक ऐसी लग रही है जैसे मोतियों की चमक मल्लिका के फूलों के रस के साथ मिलकर प्रदीप्त हो उठी है। आकाश रूपी मंदिर का सौंदर्य शीशे के समान पारदर्शी लग रहा है और उसमें अपनी चांदनी बिखेरता चांद प्यारी राधा के प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है। भाव यह है कि शरदकालीन पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरा आकाश अपनी सुंदरता एवं कांति से सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। ये वीडियो शिक्षा वाइन्स एप्लीकेशन में भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए।